ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं 15 जुलाई से। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ लड़के लड़कियों के विवाह के लिए, उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है और बहुत पुराना उपाय है। इस उपाय को बहुत सारे माता पिता ने कराया बच्चों के विवाह के लिए, और बहुत सारे लड़के लड़कियों ने कराया अपने विवाह के लिए। तो इसके जो रिजल्ट आए हैं वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों के विवाह हुए हैं, तो इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ। उपाय बहुत छोटा सा है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी का उपाय है। और यदि आप श्रद्धा भाव विश्वास से, चाहे माता पिता करें और चाहे लड़के लड़कियां करें, यदि श्रद्धा भाव विश्वास से करेंगे तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके घर में यदि रिश्ते नहीं आ रहे हैं बच्चों के लिए, लड़के हों या लड़कियों के लिए, तो रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। और यदि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत सारे दिन हो गए, लेकिन अभी तक एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पाया है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है लास्ट में आके, तो भी इस उपाय को करने के बाद बात बनेगी। और कोई ना कोई एक रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया होगा बच्चों के लिए, लड़के हों या लड़कियों के लिए, तो वह जुड़ के रहेगा और विवाह संपन्न होके रहेगा। ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है, 11:30 बजे तक, जब दिन छुपने लगे उस समय पे आप करें। उससे लेके और आप 11:30 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियां करें। उपाय केवल 2 लौंग का है। इसके लिए 2 लौंग चाहिए, एक बतासा चाहिए। और बतासा हर किसी के घर में नहीं रहता है एकदम अचानक से, तो बतासे की जगह आप एक चुटकी चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि चीनी और बतासा एक ही ग्रह का प्रतीक है दोनों। बतासा यदि हो आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, और बतासा ना हो तो कुछ मत सोचिए कि ये कैसा रहेगा, उपाय करें कि नहीं करें। आपके पास चीनी हर घर में रहती है, तो एक चुटकी एक बतासे की जगह एक चुटकी आप चीनी रखिएगा। तो एक छोटी सी कटोरी में एक यदि बतासा है तो एक बतासा और 2 लौंग, और यदि बतासा नहीं है तो एक चुटकी चीनी और 2 लौंग, और एक मिट्टी के दीपक में छोटा सा कपूर का टुकड़ा, और एक दीपक बनाइए सरसों के तेल का, लंबी बाती का, जो हमेशा ही बताती हूँ, जिसे आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। और एक गिलास आप पानी लीजिए, जिसके सामने बैठ के गिलास को मंदिर में रखिए भर के जल से, और अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठिए। माता रानी की फोटो हर किसी के घर में रहती है, क्योंकि माता रानी की फ़ोटो ऐसी होती है। और यदि किसी के घर में माता रानी की फ़ोटो नहीं है तो पार्वती जी की फ़ोटो रहती है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो रहती है। वैसे मेरे हिसाब से तो माता रानी हर किसी के मंदिर में विराजमान रहती हैं। तो बस आप रात्रि हो जब भी हमारी वीडियो मिले, उसी हिसाब से आपके घर में बताशा हो तो ठीक है, नहीं बताशा हो तो बतासे की जगह चीनी निश्चिंत होकर एकदम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एक चुटकी। अब आपने एक कटोरी में चीनी या बतासे में से कोई चीज़ और 2 लौंग रख ली, और वो रखने के बाद आप माता रानी की फ़ोटो को आप नमस्कार करिए। फिर उस कटोरी को, जिसमें 2 लौंग हैं, बताशा या चीनी आपने रखा है, जो भी रखा है, और उसको लेके कटोरी में, ऐसे छोटी सी कटोरी होगी, किसी भी धातु की हो सकती है कटोरी, और बस आप माता रानी से भाव विभोर होकर, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और गुप्त नवरात्रे इतने फलदायी होते हैं, क्योंकि इनमें जो भी एकदम शोर मचा के तो होते नहीं है कि मंदिर में जाते हैं लोग, जितने भी लोग करते हैं तो गुप्त उपाय करते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में भी करें तो ऐसे करें, घर में तो किसी को पता हो, लेकिन बाहर किसी को ना पता हो, चुपचाप से ही करें। और घर वालों को तो खैर पता होगा ही होगा। तो इसलिए आप बड़े श्रद्धा भाव से अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए आसन डाल के, और हाथ में वही कटोरी जिसमें लौंग और बताशा या चीनी आपने रखी है, जो भी रखा है, उसको हाथ में लेकर बस माता रानी को प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारे बच्चों के विवाह में पता नहीं जाने क्या कारण है, क्या परेशानी है, जो हमारे बच्चों का विवाह हो ही नहीं पा रहा है। तो आप हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करिए, और जो भी कारण हो सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को विवाह संपन्न कराइए। ऐसी आप मन से एकदम भाव विभोर होकर प्रार्थना करिए, माताएं यदि कर रही हैं। और फिर से उसी कटोरी को, जो आपने हाथ में ऐसे लेकर माता रानी से प्रार्थना करी थी, माता रानी के सामने ही रख दें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी कटोरी को लेके
और अपने हाथ में इस कटोरी लेके प्रार्थना करें माता रानी से कि हमारे विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी दोष बन रहा है, जो भी कारण बन रहा है, तो आप सब कारणों को दूर करके और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो, ऐसी हम पर कृपा करिए माता रानी और आशीर्वाद दीजिए। ऐसे करके वह भी उस कटोरी को माता रानी के सामने रख दें। अब मैं बताऊंगी कि क्या करना है इस लौंग और चीनी का। उससे पहले आप हाथ जोड़कर और माता रानी का एक मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को आप बड़ी श्रद्धा भाव से 11 या 21 बार बोलिएगा मन ही मन में, या बहुत बड़ा यदि आपको ये मंत्र लग रहा है तो ओम दुर्गाय नमः भी आप बोल सकते हैं। यह भी दोनों ही मंत्र एक ही पावर के हैं। तो आप इनमें से कोई भी मंत्र, जिस किसी मंत्र को बोलने का आपका मन कर रहा हो अंदर से, वही उस मंत्र को आप बोलिएगा 11 या 21 बार। और 11 या 21 बार बोलने के बाद उस कटोरी में से आप 2 लौंग उठाइए और उन दोनों लौंगों को, जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वह बच्चे यदि कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके और उस दीपक में जिसमें थोड़ा सा कपूर रखा है, तो उसमें आप 2 लौंग रख दीजिए। यदि आपको बतासा मिल गया है, आपके पास है बतासा, तो वो जो 2 लौंग हैं, तो उन दोनों लौंगों को जब आप अपने ऊपर से बार लें, जो भी है उतार लें 7 बार। और यदि बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, माताएं कर रही हैं, तो वह अपने बच्चों के फ़ोटो से उतारें। फ़ोटो भी नहीं है तो अपने मन में ही एकदम ऐसे विचार करके और 7 बार ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमा के, और यदि आपके पास बतासा है तो उतारने के बाद, मतलब बच्चों के ऊपर से बारने के बाद, मतलब ऐसे सर से, जब उस जो बतासा है उसमें आप चुबो दें वो दोनों लौंग। और यदि जब बतासे को उसमें रख दें, कपूर के ऊपर रख दें। और यदि आपके पास बतासा नहीं है और चीनी है, आपने 1 चुटकी चीनी ली है, तो सबसे पहले अपने ऊपर से 7 बार उतार के उस लौंगों को दोनों को और दीपक में रखिए जिसमें कपूर है, और उसके ऊपर से वो जो 1 चुटकी चीनी है वह पूरी कटोरी से उसमें डाल दीजिए दीपक में। और दीपक में डालने के बाद कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। फिर से बता रही हूँ कि यदि बतासा है तो उतारने के बाद 12, मतलब उतारने के बाद बच्चों के ऊपर से या फोटो के ऊपर से माताएं कर रही हैं, तो उस बतासे में 2 लौंग चुबो के उस पूरे बतासे को आप रख दीजिए कपूर के ऊपर, फिर प्रज्वलित करिए। और बतासा नहीं है तो पहले वह लौंग रख दीजिए, उसके ऊपर से जो 1 चुटकी चीनी है वह भी दीपक में डाल दीजिए, कटोरी से डाल दीजिए, और उसके बाद कपूर को प्रज्वलित करिए। और देखिए माताएं कर रही हैं तो उसको देखें, जब वह उसमें से लौ उठे, जब वे जले कपूर के, अब हमारे बच्चों के सारे परेशानियां कारण सब इसमें समाप्त हो रहा है। अब तो हमारे बच्चों का ऐसे मन में खुशी लाएं अपने कि अब तो हमारे बच्चों का विवाह निश्चित ही निश्चित है। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही सोचें कि अब जो कपूर की जब लौ उठे, लौ उठता है कपूर, जब लौंग जलती है, कुछ भी जलता है, तो वह सोचें कि अब इस लौ के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसमें हमारे सारे दोष, सारे जो नज़र दोष हैं और जितने कारण हैं बोलिएगा आप, तो सारे इसमें समाप्त हो रहे हैं। अब हमारे विवाह एकदम 101% निश्चित है। ऐसे मन में आप अपनी खुशी लाइए, एक विश्वास जगाइए अपने मन में, चाहे माताएं कर रही हैं और चाहे लड़कियां कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, बस इस उपाय को आप करेंगे और 2-4 दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके यहाँ रिश्ते यदि अभी तक नहीं आ रहे थे तो आना शुरू हो गए, और धीरे धीरे कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर जुड़ेगा। और यदि रिश्ते आ रहे थे अभी तक, तो उनमें से बहुत ही शीघ्र से शीघ्र कोई एक रिश्ता जरूर से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आज रात्रि 11:30 बजे तक इस उपाय को करिए। 2-4 मिनट 11:30 बजे से बाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले माना जाता है कि पूजा कर लेनी चाहिए। तो अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह है, आपको बताऊंगी कि वह बृहस्पति के हिसाब से है, गुरुवार का हिसाब है। और इस समय पर आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, अपनी तुलसी माता में पूजा करनी है। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आपको ज़रूर से अपनी तुलसी मैया में एक घी का दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए, और वहीं पर बैठकर 1 गिलास में पानी भरकर तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना चाहिए तुलसी मैया में, उनकी जो जड़ होती है उसमें। और यदि तुलसी मैया की जड़ आप रात में नहीं छुएं
तो एक चुटकी हल्दी लेके पूरे उनके गमले में भी आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा देर से कर रहे हैं तो सूखी हल्दी लेके उनके यहाँ बुरक सकते हैं। और एक दीपक देशी घी का जलाएं, वहीं पर बैठ के और प्रार्थना करें विष्णु भगवान से और एक मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा 11 या 21 बार कर बोलें, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं। और प्रार्थना में बस आपके मत ताकत सब होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। फिर देखिए कितनी जल्दी कमाल करते हैं ये उपाय, और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन के जल्दी से जल्दी विवाह होके ही रहता है। ऐसा है हमारा इन सब जो भी उपाय बताती हूँ, तो सब उपायों को लेकर हमको पूर्ण विश्वास है कि यदि श्रद्धा भाव से कोई भी करेगा तो उसकी मनोकामना उनके यहाँ पर जरूर से विवाह होगा ही होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, पहले उपाय यदि कर रहे हैं तो जय माता दी, दूसरा उपाय कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेव।